तो झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। शोक प्रस्ताव के बादल सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिवंगत आत्माओं को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 7 अगस्त 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा। राजकीय विधेयक और सरकारी कामकाज 11 और 12 अगस्त को तय किए जाएंगे। विपक्ष के विधायक मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी विपिन का, जुड़ रहे हमारे साथ। विपिन, आज से मानसून सत्र की शुरू हुई है और आज जो है शोककाल के बाद सत्र को जो है कल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपिन, जी देखिए, सदन की कार्रवाई कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जो संसदीय व्यवस्था है कि सदन जब आहूत होता है तो पहले दिन जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य होते हैं उसे संपादित करने के बाद सदन में बीते सत्र से लेकर सदन की शुरुआत के दौरान तक जो दिवंगत राजनेता और समाज के अन्य गण्यमान्य लोगों का निधन होता है उसके प्रति सदन शोक प्रकाश व्यक्त करता है और इसमें सदन की तरफ से श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में जो पोर्टिको है वहां पर एनडीए के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जो जेपीएससी का विवाद चल रहा है उसके तहत इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। स्पष्ट तौर पर एनडीए के विधायकों ने कहा कि सीबीआई जांच के इतर विपक्ष मानने वाला नहीं है और सदन का जो बचा 4 कार्य दिवस है उसमें भी विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी बातों को रखेगा। आज सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए ये उम्मीद जताई कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत सदन आहूत होता है तो संसदीय व्यवस्था के तहत सदन सुचारू रूप से चलेगा। जिस आसार अनुरूप के साथ जनता ने निर्वाचित कर विधानसभा के 81 सदस्यों को भेजा है उसी आसार अनुरूप वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। स्पीकर का कहना था कि असहमति सदन के अंदर हो सकती है लेकिन जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुरूप और जो गरिमा है उसके साथ सदन के कार्यों का संपादन होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण विषयों के लिए सदन आहूत किया जाता है और साथ ही साथ स्पीकर ने ये उम्मीद जताई है कि सदन का जो बचा 4 कार्य दिवस है वो बेहतर और सुचारू रूप से चलेगा और जो संसदीय व्यवस्था है उसका पालन करते हुए जो पक्ष विपक्ष के सदस्य हैं वो लोकतंत्र के इस मंदिर में अपनी जो पूरी व्यवस्था है उसके तहत अपनी बातों को रखेंगे और जो जनहित के विषय हैं उस पर अपना पक्ष सदन के अंदर रख के सरकार से जवाब मांगेंगे। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। फिलहाल सत्र के बचे 4 कार्य दिवस के लिए 5 सभापतियों का मनोनयन स्पीकर ने किया है। साथ ही साथ कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया और फिलहाल अभी कुछ देर के बाद स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और इस बैठक में जो बचे हुए 4 कार्य दिवस है उसमें अगर किसी तरीके का कोई व्यापक फेरबदल करना हो या फिर किसी विषय पर सदन के अंदर विशेष डिबेट कराने की आवश्यकता हो तो इन तमाम विषयों पर कार्य मंत्रणा समिति की सहमति होगी। जो बची हुई विधायी कार्य थी आज की उसकी अगर बात करें तो जो बीते सत्र में राज्य सरकार के द्वारा सदन से जो विधेयकों को पारित कराया गया था उसको गवर्नर की सहमति के बाद आज सदन के पटल पर उसकी विवरणी को रखा गया। बीते सत्र में जो सरकार के द्वारा सदन में आश्वासन दिए गए थे उससे संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर हाउस में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर ने आज ले किया है। फिलहाल सदन की कार्रवाई कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित है और अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। जी विपिन, बिल्कुल। तो फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि सदन की शुरुआत होने से पहले जो विपक्ष है उन्होंने सदन के बाहर जो है जोरदार हंगामा किया था। साथ ही साथ खबरें भी निकल कर आ रही है कि विपक्ष जो है वो मास्क लगाकर पहुंचा था। क्या कुछ जानकारी है विपिन? देखिए, पहले ही जैसा मैंने बताया कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनडीए के विधायकों ने सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया। लीडर ओपोजिशन बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये प्रोटेस्ट हुआ और इस दौरान विपक्ष ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई जांच के इतर जेपीएससी के मसले पर जो विपक्ष है वो मानने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया जो 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है छात्रों से वार्ता के लिए, उसके एक प्रतिनिधि राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू ने कहा है कि सीबीआई जाँच की मांग विपक्ष
पक्ष जरूर कर रहा है, लेकिन इससे पहले जिन जेपीएससी की परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रहा है उसमें अब तक उसका क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया है। तो ऐसे में जेपीएससी की जो परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग विपक्ष कर रहा है उसका कितना औचित्य है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सीआईडी जो है ये पूरे मामले की जांच कर रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी कल कह दिया है कि जांच के दायरे में अगर सीएम हाउस आएगा तो वहाँ पर भी जांच के लिए सरकार तैयार है। हर मोर्चे पर सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार है। सरकार का दरवाजा खुला है। तो पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। इन बीच अब सबकी नजरें हैं कि आज छात्रों के साथ जो सरकार के 4 मंत्रियों के समूह की वार्ता होनी है, उस वार्ता का प्रतिफल क्या निकलता है, उसी पर डिपेंड होगा कि जो बचा हुआ 4 कार्य दिवस है झारखंड विधानसभा का वो किस तरीके से चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो देखने वाली बात होगी कि आज जो बात होने वाली है, वार्ता होने वाली है सरकार और छात्रों के बीच में, वो एक तरह से वो ये भी सेट करेगा कि आने वाले जो 4 कार्य दिवस है मानसून सत्र के वो किस तरीके से गुजरेंगे। क्या वो शांतिपूर्ण बातों पर चर्चा होगी या फिर जो है हंगामेदार रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।